स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल और नए पॉडकास्ट के एपिसोड में। हम आपको एक अद्भुत और दर्दनाक वाक़े के बारे में बताएंगे जो एक घोस्ट हंटिंग के पीछे छिपी सच्चाई को साझा करता है। जी हाँ, इस कहानी के हीरो वो तीन युवक हैं जो घोस्ट हंटिंग के न सिर्फ प्रेमी हैं बल्कि एक ऐसे केस का सामना करते हैं जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से पलटा दिया। हमारी ये कहानी ब्राजील से शुरू होती है, जहां एक लड़की ने इन तीनों युवकों और जो कह लीजिए घोस्ट हंटर्स को संपर्क किया और उस लड़की की घोस्ट हंटर्स यानी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से संपर्क करने की ये वजह थी कि कुछ दिनों से उसके घर में कुछ अविश्वसनीय और अद्भुत चीजें हो रही थी जिसका विश्वास करना मुश्किल था या यूं कह लीजिए नामुमकिन ही था। इसलिए उसने सुनिश्चित किया कि जल्द से जल्द उसे घोस्ट हंटर्स की मदद लेनी होगी ताकि वो उस चीज को नियंत्रित कर सके। और जब घोस्ट हंटर्स ने उस लड़की से उसके भाई की मौत की वजह पूछी तो उसने बताया उसकी भाई की मौत की वजह ड्रग्स का ओवरडोज थी जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी। और उसके कुछ ही समय बाद उसकी माँ की भी डेथ हो गई थी। पहले तो लड़की ने कुछ घटनाएं नजरअंदाज की और धीरे धीरे जब ये घटना बढ़ने लगी तो अब लड़की अपने घर में ही सहम सी गई और डरी डरी सी रहने लगी। कुछ समय पश्चात उसे यूट्यूब के थ्रू इन घोस्ट हंटर्स के बारे में पता लगा, जिसके बाद वो इनसे मिलने के लिए इच्छुक हुई और इन्हें जा संपर्क करा। यह जानकर घोस्ट हंटर्स अपने आप को रोक न सके और तुरंत इसके घर आ पहुंचे और पूरी कहानी की जांच पड़ताल करने लगे कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। जब घोस्ट हंटर्स ने संक्षेप में इस लड़की से इस आत्मा की गतिविधियों के बारे में पूछा तो उन्हें पता लगा शुरू में तो यह आत्मा बहुत ही विनम्र थी, पर इसकी माँ की मृत्यु के बाद इस आत्मा की गतिविधियां बढ़ती ही चली गई और एक वक्त तो ये आया ये लड़की अपने ही घर में सहमी सी और डरी सी रहने लगी। यह आत्मा यानी इसका भाई ना ही इसे सोने देता था ना ही इसे खाने देता था। इसके घर में रोज अजीब सी एक्टिविटी दिखाई देने लगी थी, जैसे शीशा टूटना, किवाड़ों का आपस में भिड़ना। जब उनको ये कहानी पता चली तो उनकी क्यूरियोसिटी इस मुद्दे में बढ़ती चली गई है, जिसके कारण उन्होंने यानी घोस्ट हंटर्स ने इस लड़की की मदद करने का सोचा और अगले ही दिन अपनी गैजेट्स और यंत्रों के साथ इस लड़की के घर आए ताकि वो जान सके कि उसकी कहानी में कितनी सच्चाई है। घोस्ट हंटर्स ने अपनी जांच पड़ताल के लिए रात्रि का समय उचित समझा क्योंकि इसमें आत्माएं अपने शीर्ष पे होती हैं। इसके बाद फिर क्या ही था, इन तीनों ने रात होने का वेट किया और उसके बाद वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि जीवित ना होने के बावजूद भी उस घर में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो अद्भुत है या उस पर विश्वास करना नामुमकिन सा ही है। जैसे शीशा टूटना, किवाड़ों का आपस में भिड़ना, चलने की आवाज आना, जोर जोर से चिल्लाना। ये देख घोस्ट हंटर्स अचंभित हो गए। शुरू में तो ये आत्मा उनसे थोड़ा सहज होकर बात कर रही थी, पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो आत्मा और भी एग्रेसिव होती गई, जिसके कारण अब घोस्ट हंटर्स और उस आत्मा के बीच बात करना असंभव ही हो गया था। और घोस्ट हंटर्स ने समय रहते ही निश्चित किया यहाँ से इसकी जिम्मेदारी लेना अच्छा नहीं होगा और उन्हें अपने कदम पीछे हटाने पड़े। और घोस्ट हंटर्स ने यानी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने भी उस लड़की को यही सलाह दी
कि वो जल्द से जल्द ये घर खाली कर दे और यहाँ से चली जाए, वरना वो दिन दूर नहीं जब ये आत्मा गुस्से में आकर उसकी भी जान ले सकती है। आज भी जब किसी कहानी को या अनसुलझी भूतिया कहानी को बताया जाता है तो उसमें ब्राजील की ये घटना सर्वप्रथम रहती है, क्योंकि आज भी इसका कारण नहीं जान सके हैं कि उस घर में आखिर ऐसा क्या था या ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण वो आत्मा उस घर में ही रहना चाहती थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मरने के बाद भी कोई व्यक्ति अपने परिजनों को परेशान कर सकता है, जिसने या यूं कह लीजिए गोस्ट हंटर्स या पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को नए पहलुओं की ओर बढ़ने को मजबूर किया। आशा है कि यह कहानी आपको एक नए दृष्टिकोण प्रदान करेगी। इसके साथ ही यदि आपके पास कोई भी दिलचस्प और सीखने योग्य कहानी है तो हमसे साझा करें। धन्यवाद। इसी के साथ आज की कहानी यही खत्म होती है। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।